हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। दोस्तों, आज मैं बहुत सारे परमानेंट प्लांट की कटिंग लगा रही हूँ जो आपके सामने है। और अभी जुलाई का मंथ है, तो जुलाई अगस्त महीना जो होता है बरसात का मौसम होता है, सावन भी आने वाला है। और इस मौसम में जो प्लांट का ग्रोथ हार्मोन है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इस टाइम कितने भी हार्डी प्लांट हो और कितने भी जो परमानेंट प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, उसकी कटिंग लगाइएगा, लग जाएगी। इनफैक्ट खासकर अभी जितने भी हार्डी प्लांट है, जैसे हिबिस्कस है, चांदनी है, गुड़हल है, बोगनविलिया है, चंपा है, इन सब की कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाएगी। थोड़ा सा मैं बता दूं इसकी कटिंग कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ब्राउन और मोटे पुराने स्टेम्स लेने होते हैं और उसकी जो पत्तियां होती हैं बॉटम की, सभी को हटानी होती है। थोड़ी बहुत हमें पत्तियां रखनी है, जितनी कम रखेंगे उतना अच्छा होगा इसको लगने में। और अगर हमने पत्तियां रख दी तो मे बी सूख भी सकते हैं और सारा एनर्जी यही सारी पत्तियां सोख करने लगते हैं और उसके बाद रूट ग्रो होने में, रूट आने में थोड़ा सा टाइम और दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले तो सारे ही स्टेम्स को हमें कट कर लेना है, मोटे स्टेम्स लेने हैं और उसमें हमें नोड का ध्यान रखना है। नोड होने पर कटिंग आसानी से लग जाती है। और नोड किसमें ज्यादातर देखने को मिलता है? जो थिक और ब्राउन स्टेम्स होते हैं, मोटे स्टेम्स होते हैं। और आजकल विदाउट एनी रूटिंग हार्मोन हम इसकी कटिंग को लगा सकते हैं, जो बाकी टाइम में, बाकी मंथ में रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो मैंने सोचा फटाफट इन सब पौधों की कटिंग लगा देती हूँ और फ्री में मैं ढेर सारे पौधे ले लूंगी जो नर्सरी में 100-200 में मिलते रहते हैं और कई बार नर्सरी से लाने के बाद भी खराब हो जाते हैं। तो देखिए, ये मैंने कुछ ग्रो बैग लिया हुआ है। इसमें सबसे पहले सब्जियों के जो छिलके और कुछ चीजें मैंने इकट्ठी की है उसको रख रही हूँ। फिर मैंने इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल, थोड़ा सा इसमें कोकोपीट, कंपोस्ट ऐड कर दिया है। ज्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं किया है। जो मैंने गार्डन सॉइल लिया है वो थोड़ी सी लाइट है, सैंडी सॉइल है, तो अच्छा है इसके लिए। और अब मैं इसने ग्रो बैग तो मैंने तैयार कर लिया है। इसमें मैं लगा रही हूँ चांदनी की कटिंग और बोगनविलिया की कटिंग, हिबिस्कस की कटिंग, ये गुड़हल है। ये सारे हार्डी प्लांट हैं और कम देखभाल में चलते हैं तेज धूप में, पूरे गर्मी में, सालों भर। आजकल बरसात है तो लगातार बरसात का मौसम है, धूप भी नहीं है, तो इसको नेचुरल रेन वाटर मिलेगा और मौसम भी अच्छा खासा होगा, तेज धूप नहीं मिलेगी, तो ये पौधे आसानी से लग जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, ये चांदनी का पौधा है। जो मैं पार्क में गई हूँ तो यहाँ पे चांदनी की मुझे दो वैरायटी मिली, एक वेरीगेटेड वाली और ये कॉमन चांदनी है जिसमें व्हाइट कलर का फूल आता है और इसके जो लाइट ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं। तो ये चांदनी का थोड़ा सा थिक स्टेम्स ले लेंगे। मैंने परमिशन ले ली है यहाँ के गार्डनर से और उसके बाद मैं इसको कट करूंगी। इस तरीके से सारे जो इसकी पत्तियां हैं इसको कट करके हटा दें और मोटे से स्टेम्स को रखेंगे इसकी कटिंग लगाने के लिए। चांदनी सफ़ेद रंग के फूल होते हैं और ये पूरे साल चलते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है भर भर के। इसके बाद यहाँ पर है ये हिबिस्कस। हिबिस्कस में भी मुझे यहाँ पार्क में ढेर सारी वैरायटी मिली, जिसमें वेरीगेटेड है और ये सिंगल जो कॉमन हिबिस्कस होता है वो वाला भी है। तो दोनों की कटिंग मैं ले रही हूँ। थोड़ा सा हमें स्टेम सेलेक्ट करना पड़ेगा, डार्क ब्राउन और बिल्कुल नीचे से हमें मोटे स्टेम्स लेने हैं और इसमें नोड भी बहुत सारे होते हैं और ये लग भी जाएगी। गाइस, नेक्स्ट हमारा ये प्लांट है अलमांडा का और इसमें जो पीले और पर्पल ब्लू कलर के, गुलाबी रंग के भी फूल आते हैं। इसकी वाइन्स भी आती है पर ये ड्वार्फ है और इस तरीके से पॉट में इसे लगा सकते हैं। देखिए, कली भी आ रही है, बड़ा ही सुंदर फूल लगता है। मेरा तो काफ़ी अच्छा फेवरेट है ये और एवरग्रीन है। तेज़ धूप और गर्मी में भी ये खिला होता है और बहुत कम देखभाल में चलता है। एक बार लगा दीजिए फिर ये पौधा कभी नहीं डेड होगा और साथ में इसको तेज़ धूप में और कम पानी में भी ये सरवाइव कर लेता है। तो इसकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं आजकल। और जितने भी प्लांट है जिसकी कटिंग लगाना टफ़ होता है, इन दिनों इसकी कटिंग आसानी से लग जाएगी क्योंकि प्लांट की ग्रोथ हार्मोन काफ़ी एक्टिव है आजकल और बरसात का महीना है तो इसमें बहुत अच्छी खासी हरियाली और ग्रोथ है। तो एक ये पौधा है, इसमें भी इसी तरीके से कटिंग लगाने का तरीका होता है। साथ में देखिए, ये मैंने कुछ कटिंग भी लगाए हुए हैं, इसका आप अपडेट देख सकते हैं। अभी 3-4 दिन ही हुआ है, बारिश लगातार हुई थी और लग रहा है कि कटिंग हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट पौधे देखते हैं और अभी मैं सारे फ्लावरिंग प्लांट आपको दिखाने वाली हूँ, जिसमें ये कनेर का फूल है। कनेर का फूल भी देखिए कितनी सारी कलियाँ आई हुई है और ये एक बार ब्लूमिंग करता है, फिर दोबारा ब्लूमिंग करता है, फिर तीसरी बार ब्लूमिंग करता है, तो ये लगातार खिलता रहता है।
कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं देखने को मिलती है। तो देखिए ये है कनेर का फूल और इसमें भी कई सारे कलर वैरायटी हमें देखने को मिल जाती है। इसकी भी कटिंग लग जाएगी। ये तो अभी छोटा पौधा है, बस इसके पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, तो इसमें भी इसी तरीके से नोड वाले और ब्राउन जो हो पुराने स्टेम्स हो उसकी कटिंग लग जाती है। और इसे भी तेज़ धूप में और कम देखभाल वाले पौधे हैं, कम पानी में चलेंगे, इनफैक्ट ज़्यादा पानी से ये ख़राब होने का चांस होता है। तो इस तरीके से ये सदाबहार हैं और पूरे साल फ्लावरिंग करते हैं ये फूल पौधे। देखिए अभी कितना अच्छा गोमफेरना भी खिल रहा है गर्मियों में, और इसके बीज से फिर नए पौधे उगते रहते हैं। ये देखिए ये बीज भी यहाँ पे तैयार हो रहा है। यहाँ पे टिकोमा के फूल है। टिकोमा जो होता है ये भी कई सारे 3 कलर में होते हैं ऑलमोस्ट, जैसे कि एक ये है पीला और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन, एक ऑरेंज होता है और एक सिंगल ग्रीन कलर में होता है, वो भी मेरे पास है। और ऑरेंज वाला तो जब हम छुट्टियों पे गए थे तो वो सूख गया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा बुशी प्लांट है। इनकी भी सर्व झाड़ियाँ बनती है इस तरीके से। देखिए पॉट में ये कितना घना हो गया है, और इसके भी स्टेम्स को हम लगा सकते हैं। कटिंग से ये पौधा लग जाएगा। आजकल बरसात के दिनों में काफ़ी महंगा मिलता है, 100-200 में ये सारे पौधे मिलते हैं, तो हम इसकी कटिंग लगाकर पैसे बचा सकते हैं और अपने गार्डन को भी डेकोरेटिव और खूबसूरत बना सकते हैं। अभी हम नया शिफ्ट हुए हैं, तो इस तरीके से कुछ पौधे हमने लगाए हैं। तो इतना मेरे में पेशेंस नहीं था, मैंने इन सबको ख़रीद के लगाया है, बट अब कटिंग लगाना भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है ये चंपा के फूल, और चंपा में ये नाग चंपा है, सफ़ेद रंग का बड़ा ही खूबसूरत ये फूल है, और इसकी पत्तियाँ भी बड़ा प्यारा लग रहा है। बिल्कुल ही ये सांप का जो फन होता है उसकी तरह ये इसकी पत्तियाँ हैं। तो ये नाग चंपा जो है बहुत दिनों से ब्लूमिंग कर रहा है। नर्सरी से मैं इसे लेकर आई हूँ, और आप नर्सरी विज़िट साथ में शॉपिंग हॉल भी ज़रूर देखिएगा। तो ये कटिंग से लग जाएगा आसानी से। इसके स्टेम्स को ही लगाते हैं, मोटे स्टेम्स को, और आजकल बरसात में आप इसकी कटिंग ज़रूर लगाइए। सालों भर फूल देने वाला पौधा है, सदाबहार फूल है ये। इसमें खुशबू तो नहीं होती है, लेकिन ये प्लूमेरिया की वैरायटी है, और इसी की ये वैरायटी है। देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग से लगाया है, और रिज़ल्ट आपके सामने है। कितना अच्छा ये कटिंग लग चुका है। अभी ब्लूमिंग भी, मैं इसका फूल खिलने का इंतज़ार कर रही हूँ। पौधे को देखकर लग जा रहा है कि ये कटिंग लग चुका है ऑलरेडी। नई नई पत्तियाँ इसमें आ रही है, और तेज़ धूप में मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी और ये लग गया है। इसे हमारे जो सोसाइटी में कट करके फेंक दिया गया था, और तब मैं वहाँ से लेकर आके इसको लगा दी हूँ, और ये पौधा लग चुका है। तो बरसात में इम्पॉसिबल भी वर्क कर जाता है और सारे पौधे हमारे लग जाते हैं। ये देखिए ये हिबिस्कस का फूल है। तो इस तरीके से दोस्तों ये चंपा के कटिंग भी हम आसानी से लगा सकते हैं इन दिनों। और नेक्स्ट फूल की बात करें तो हमारे पास ढेर सारे फूल हैं, जिसमें ये देखिए फर्स्ट लव है। ये भी फ्लावरिंग प्लांट है और इसकी कटिंग भी लग जाएगी आजकल। नेक्स्ट ये एवरग्रीन प्लांट है, गुलाब का फूल तो हम सबको पसंद है, और आजकल इसकी कटिंग भी लग जाएगी। कलियाँ भी आ रही है, फूल भी लगातार खिल रहे हैं, तो इसकी कटिंग भी ज़रूर लगा दीजिए दोस्तों, आसानी से लग जाएगी। मैंने भी इसकी कटिंग लगाई हुई है। ये देखिए यहाँ पर ये कटिंग लग चुका है ऑलरेडी, और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो इसकी कटिंग हम देखते हैं कि हमारा एक छोटा सा कटिंग मैंने इसको लगाया था वो किस तरह के सिचुएशन में है। और यहाँ देखिए इसकी कटिंग लगाई हुई है और ये लग चुकी है। इसमें पत्ते आना शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे से पत्ते। और ये जो है 10 o'clock है पॉर्चुला का, इसकी कटिंग भी आजकल लगा दीजिए। कटिंग से लगने वाला पौधा है, मैंने तो सारे कटिंग से ही लगाए हुए हैं। और बस इसको हमें तेज़ बारिश से बचाना है, तेज़ धूप में रखना है। कई सारे रंगों में होते हैं पॉर्चुला का, और कटिंग से आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट ये जेड प्लांट है, क्रेसुला की वैरायटी है, और ये भी कटिंग से आसानी से इन दिनों लग जाएगी। वैसे तो इसकी कटिंग कभी भी लगाइए लग जाती है। और देखिए इसको मैंने तेज़ धूप में रखा है, कितना अच्छा ग्रोथ है इसमें, और ये पौधा बहुत अच्छा लग रहा है। छोटी छोटी सी इसकी पत्तियां हैं। इसकी बोनसाई आसानी से बना सकते हैं, कोई भी शेप दीजिएगा ये शेप ले लेगा और अच्छा लगता है गार्डन में हमारे। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और फूलों को डेकोरेट कर सकते हैं गार्डन में। ये लकी प्लांट है, शुभ प्लांट है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये मैंने कटिंग से लगाया था, ये भी क्रेसुला है। और इसके बाद हम अगले पौधे की बात करें तो यहाँ पे है ये पेंसिल कैक्टस। ये पेंसिल कैक्टस है, सक्लेंट प्लांट की वैरायटी है। तेज़ धूप में ये अच्छा ग्रो कर रहा है और इसकी रेड पत्तियाँ आने वाली हैं।
बहुत सुंदर लगता है ये तेज़ धूप में। ढेर सारी पत्तियाँ और लाल रंग की लगेगी, बिल्कुल ही लगेगा ये कि रेड कलर में है। यहाँ पे इक्ज़ोरा के फूल हैं और इक्ज़ोरा के प्लांट भी आजकल कटिंग से हम लगा सकते हैं। बरसात में हार्डी प्लांट है और पूरे साल ये फ्लावरिंग करते हैं और बहुत सारे कलर इसके अवेलेबल होते हैं, येलो, रेड, पिंक, वाइट। तो ये भी अच्छा लगता है, सदाबहार फूल है और सेमी शेड में इसको लगाइए, अच्छा चलेगा और कटिंग से आसानी से लग जाता है। यहाँ पर मैक्सिकन मिंट है, जिसे आम बोलचाल में अजवाइन का पौधा कहते हैं और ये भी कटिंग से आसानी से लग जाएगा। बहुत ही बेहतरीन कटिंग प्लांट है और बहुत अच्छी खुशबू होती है इसमें। ये बोगनविलिया है दोस्तों, कागज के फूल इसे कहते हैं। ये है ड्वार्फ वाले बोगनविलिया, तो इसकी वाइन्स नहीं जाएगी पर ये पॉट में अच्छे लगेंगे। तो ये तो मैंने खरीद के लगाया है, बट आजकल इसकी कटिंग भी लग जाएगी। बड़े बड़े पेड़ हो, जो मैच्योर्ड हो, पुराने हो, उसकी ब्राउन स्टेम्स ले लीजिए और लगा दीजिए और बहुत आसानी से लग जाती है। इतने सारे कलर इसमें आते हैं, सारे ही कलर इसके होते हैं जो लग जाते हैं आसानी से। तो जरूर लगाइएगा इसकी कटिंग और बहुत सुंदर लगता है। तेज धूप में, कम पानी में और कम देखभाल वाले पौधे हैं। इसकी ये वाइन्स वेराइटी है, देखिए यहाँ पर ये वाइन्स वेराइटी है। तो ये थोड़ा सा फैलेगा और इसको एग्जिट एंट्रेंस पे डेकोरेट करके वाइन्स की तरह बना सकते हैं। ये ब्लीडिंग हार्ट है, इसकी कटिंग भी लग जाएगी और आजकल मोगरा की भी कटिंग हम लगा सकते हैं। सारे मैं परमानेंट फूल पौधे बता रही हूँ, तो इसकी कटिंग को लगा दीजिए दोस्तों और बहुत अच्छे चलने वाले हैं ये फूल पौधे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और, आजकल आप ये विंका जो बीज से ग्रो होता है, इसकी कटिंग को भी आसानी से लगा सकते हैं और मैरीगोल्ड की भी कटिंग लग जाती है, क्योंकि ध्यान से देखें तो इसमें रेशे होते हैं और कटिंग से आसानी से ये पौधे लग जाते हैं। तो इन सब पौधों को लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इन सब के अलावे हम सिंगोनियम की कटिंग लगा सकते हैं, जो इंडोर में अच्छा चलता है, और स्नैक प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, और इसके अलावे सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग लगा सकते हैं। तो इंडोर प्लांट की एक प्रॉपर वीडियो मैं अलग बताऊंगी, जिसकी कटिंग हम आसानी से लगा सकते हैं। ये सारे मैंने एवरग्रीन और हार्डी प्लांट बताया है, जिसकी कटिंग हम लगा सकते हैं टेरेस पे और बालकनी गार्डन में इनको डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये थी आज की वीडियो। और तुलसी प्लांट की भी कटिंग लग जाती है दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता होगा, और पुदीना प्लांट की। तो ये सब चीज़ें हम आजकल बरसात में करके अपने गार्डन में ढेर सारे नए पौधे ऐड कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।